तो नमस्कार, आदाब। तो चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले लफ्ज़ के साथ। तो जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है गम। गम मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़ज़ल या नज़्म में, लेकिन या तो वो उसे सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं या उसका उच्चारण जो है शुद्ध होता है। बहुत सारे लोग इसे गम पढ़ते हैं। तो मैं बता दूँ ये गम नहीं है, ये है गम, क्योंकि ग के नीचे नुक्ता है तो इसलिए ये गम हो जाता है। और ये एक अरबी लफ्ज़ है और इसकी जो जिन्स जो किस्म है वो पुल्लिंग है, यानी कि जेंडर जो है इसका पुल्लिंग है इस लफ्ज़ का। इसका मतलब होता है दुःख, परेशानी, ख़लिश, चिंता, फ़िक्र। ये इसके मतलब होते हैं इंग्लिश में ग्रीफ़, सॉरो। और इस लफ्ज़ को आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा और अब तक इसे अगर आप गम पढ़ते हुए आ रहे थे तो आज के बाद इसे आप गम पढ़िएगा। और मैं आपके सामने एक शेर पढ़ता हूँ जिसके अंदर गम का इस्तेमाल हुआ है। तो वो कुछ यूँ है कि ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। गम से ही जुड़े हुए एक आध लफ्ज़ मैं आपको और बताता हूँ ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। तो पहला लफ्ज़ है गम अंगेज़। गम अंगेज़ इसका मतलब होता है गम को बढ़ाने वाला, दुःख को बढ़ाने वाला। और दूसरा लफ्ज़ है गम कश। इसका मतलब होता है कि दुःख को सहने वाला, गम को सहने वाला। ये दोनों ही विशेषण हैं और दोनों ही एडजेक्टिव हैं मतलब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ बाँटें और कल फिर मिलते हैं एक अगले लफ्ज़ के साथ।